Hello everyone, welcome back to yet another video. Finally NEET 2024 is here. I know we are meeting after a long time and it's high time कि मैं ये वीडियो बनाऊँ because जितना भी आप प्रिपेयर कर लो, जितना भी आप आप फुल्ली कॉन्फिडेंट रहो, एग्जाम हॉल में कुछ ना कुछ करके आपको कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस आएंगे। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप पहली बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं नेट, तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ना एग्जाम हॉल में जाने से पहले जानना पड़ेगा, वरना आप जाके उधर में बस डर जाओगे। सिक्योरिटी फॉर्मेलिटी जितना कुछ कराते हैं ना, इट विल बी एक्सट्रीमली न्यू टू यू। और अगर आप पहले उसे जान लो ना, बिफोर एग्जाम उसे जान लो, एटलीस्ट आपके पास वो कॉन्फिडेंस एक रहेगा। प्रीरिक्विजिट नॉलेज अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं। एंड एग्जाम हॉल में जाके एकदम दे आर लाइक what is this every year ना about 5% to 10% ऑफ स्टूडेंट्स टोटल में से इतने सारे स्टूडेंट्स ऐसे एक्सपेल हो जाते हैं, या फिर एग्जाम नहीं दे पाते, या फिर टाइम से कवर अप नहीं कर पाते, बिकॉज वो ये सब रूल्स, ये ड्रेस कोड, ये सब बहुत सारी चीज़ें होते हैं, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़, ये सब चीज़ें वो दे आर नॉट फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर, बिकॉज उनको पता ही नहीं होता, उनके लिए फर्स्ट टाइम होता है। और जिन्होंने ऑलरेडी दे चुका है एग्जाम नीट के लिए, नीट का पहले भी अटैम्प्ट कर चुके हैं, उनके लिए वो ज़्यादा टफ वाली चीज़ नहीं है। दे ऑलरेडी नो द प्रोसीजर्स। बट इस साल कुछ नई चीज़ें हैं जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग्स, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस दैट यू शुड हैव इन योर माइंड, बिकॉज जितना भी प्रिपेयर कर लो, तुम्हारा अभी तक का जो प्रिपरेशन है उसको 50% ही मान के चलो, और बाकी द रेस्ट 50% इट ऑल विल डिपेंड ऑन द 3 आवर्स। जो 3 घंटा तुम बैठोगे नीट में, और तुम्हारा माइंड सेट, तुम्हारा माइंड का कितना कूल रहता है उस समय में, कितना फास्ट रहता है, उस सब के ऊपर डिपेंड करता है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन आई वांट टू से वन थिंग कि बस 2-3 दिन ही बाकी है। एंड आई नो मैनी पीपल, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल डर रहे होंगे, बहुत लोग एक्साइटेड भी होंगे, बहुत लोग उतना सीरियस भी नहीं होंगे कि यार इस साल नहीं होगा, बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट होंगे। उन सभी के लिए मेरा बस एक ही गाइडलाइन है कि जो भी होना होगा, इट इज़ ऑलरेडी रिटन बाय द सुप्रीम लॉर्ड, एंड आप उधर कुछ नहीं कर सकते। सो जो होना है होगा, तो आप अपना बेस्ट दो, कुछ भी दो बट अपना बेस्ट दो। एंड ऑल्सो अवॉइड वॉचिंग एनी काइंड ऑफ लेक्चर्स या नया टॉपिक अभी के टाइम में बस रिवाइज करो, अपना जितना भी पढ़ा है पढ़ लिया है, मोर देन इनफ है। बिकॉज देखो 180 क्वेश्चन रहेंगे, आपको सारे के सारे तो अटेम्प्ट नहीं करने। यू हैव टू स्कोर ए गुड मार्क, यू हैव टू मैनेज द टाइम, अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू बी गिवन। सो राइट नाउ जस्ट रिवाइज योर नोट्स, एंड जितना भी पढ़ा है ना उसको और भी ज़्यादा एफिक्सिएट करो, बिकॉज खेल टाइम का है, खेल नॉलेज का नहीं है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस हम इधर में डिस्कस करने वाले हैं। अबाउट द ड्रेस कोड, अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, एग्जाम हॉल में क्या क्या डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, कहाँ सिग्नेचर, कहाँ क्या क्या लेते हैं, फिंगरप्रिंट भी लेते हैं। सो एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो जुड़े रहिए टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बिफोर, मतलब आपको एग्जाम हॉल में क्या लेके जाना है और पहले क्या क्या प्रिपेयर करके रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ कर लो। एक्चुअली कल रिलीज हुआ था, बहुत लेटली रिलीज हुआ था, इसीलिए बहुत लोगों का ये डाउट था कि अभी तक नहीं मिला, अभी तक नहीं आया। नो, आ चुका है, वेबसाइट खुला है, आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोडिंग प्रोसीजर नहीं पता तो इट्स क्वाइट सिंपल, आप गूगल में जाओ और टाइप करो NTA NEET एडमिट कार्ड। टाइप करने के बाद तो पहला लिंक जो आएगा उसी पे क्लिक करना है। NTA का ऑफिशियल वेबसाइट है, ओके। एंड आफ्टर रीचिंग दैट वेबसाइट आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा, एंड पब्लिक नोटिसेस एंड न्यूज़ एंड इवेंट्स उसके जस्ट ऊपर रहेगा लेटेस्ट न्यूज़, एंड लेटेस्ट न्यूज़ के उधर ही रहेगा क्लिक हेयर फॉर एडमिट कार्ड। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, एडमिट कार्ड का सब कुछ चीज़ें आ जाएगा, लाइक द डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन नंबर, ये सब फिलअप करने के बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एंड यू कैन प्रिंट इट इजीली। प्रिंट जब करो उसका एटलीस्ट 2-3 कॉपी करो, एंड कलर प्रिंट करना प्लीज़, बिकॉज रिस्क नहीं ले सकते हैं, जस्ट डू इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है आपका एडमिट कार्ड। सो कलर प्रिंट करा लेना। 4 पेजेस का टोटली रहता है, आपको चारों के चारों पेज आपको लेके जाना है इन द एग्जाम हॉल। एडमिट कार्ड पहला, प्रॉपर एडमिट कार्ड वो पहला पेज रहता है। सेकंड पेज को बोलते हैं प्रोफॉर्मा। प्रोफॉर्मा में आपको आपका अपना फोटो चिपकाना है, जैसा बिग पोस्ट कार्ड साइज फोटो का स्पेस है, वो मैं दिखाऊंगा कभी और, तो उधर में आपको चिपकाना है। उसका फर्स्ट पेज जो एडमिट कार्ड का, प्रॉपर एडमिट कार्ड का जो पेज है, उधर में आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है, पेरेंट का साइन है, खुद का साइन है, सारे डिटेल्स दिया रहता है एडमिट कार्ड में। उसको अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स आप भर लेना। जहाँ ब्लॉक लेटर का जरूरत हो उधर ब्लॉक लेटर्स लिखना, जहाँ स्मॉल लेटर्स का जरूरत हो, जहाँ सिंपल सिग्नेचर का जरूरत हो उधर सिग्नेचर देना। प्लीज डोंट मेक दिस सिली मिस्टेक्स, बिकॉज कभी कभार इन्विजिलेटर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, या फिर जो अलाउ करते हैं ना एग्जाम वो भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें में पकड़ लेते हैं। एज यू नो, बहुत लोगों को नहीं पता, बट नीट में ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहता है, एंड उससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। बहुत लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं, लेट हो जाता है इन सब फॉर्मेलिटीज़ के लिए जो ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। बट व्हाटएवर बी इट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड, आप अच्छे से फिलअप करके लेके जाना। एंड सेकेंडली पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा 2-3 लेके जाना, बिकॉज आपको एंट्री के टाइम में या फिर बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ रहते हैं, आपको
एक अटेंडेंस देना पड़ता है उधर। तो अटेंडेंस में पहले फ़ोटो एक चाहिए होता है कभी कभार। सो फोटोज़ लेके जाना। गेट में भी पूछेंगे बिफोर एंटरिंग द गेट टू द एग्जाम हॉल ना, आपको पूछेंगे वो कार्ड फ़ोटो के लिए। तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू कैरी ए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक्स्ट्रा। और फॉर पोस्टकार्ड साइज़ फ़ोटो क्या होता है, बिग फ़ोटो आपने देखा होगा, एक 5 इंच बाई 6 इंच वाला फ़ोटो रहता है, वो भी आपको लेके जाना है। ओके, एंड प्लीज़ यूज़ द फोटोग्राफ्स विच आर द सेम एज इन एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म देते समय जो फोटो का इस्तेमाल किया था वही फोटो आपको लेना है। अगर वो फोटो आपके पास नहीं है देन प्लीज़ फाइंड इट फ्रॉम एनीवेयर, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म का फोटो ही खुद से फिर से खींचो उसी फोटो को एंड देन प्रिंट इट आउट, उसी का फोटो बनाओ। प्लीज़ डोंट यूज़ एनी डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो बिकॉज वो अलाउड नहीं होगा। स्ट्रिक्ट रूल है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि आपने जो फोटो पहले दिया है एप्लीकेशन फॉर्म में वही आपको देना है फिर से। ओके, सो फाइनली आईडी प्रूफ कोई भी लेके जाओ। आईडी प्रूफ कुछ भी हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनफैक्ट क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी ले सकते हो। पहले क्या होता था कि क्लास 10th का एडमिट कार्ड भी चल जाता था, बट नो, इट्स इन टुडेज डेट, आज इस बार क्लास 12th का एडमिट कार्ड है, 10th का एडमिट कार्ड नहीं चलेगा। सो एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट विच हैज़ योर फोटो इन इट वो लेके जा सकते हो एज एन आईडी प्रूफ। बट मेरे हिसाब से बेस्ट ये रहता है कि आधार कार्ड ही लेके जाओ, बिकॉज आधार कार्ड सभी के पास होता है, सभी का एज 17, 18, 19, 20 रहेगा। तो आधार कार्ड सभी के पास होगा, आधार कार्ड ही लेके जाओ एंड दैट्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। और अगर आप PWD स्टूडेंट हो, PWD सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाओ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको सेपरेटली बिठाया जाएगा एग्जाम हॉल में एंड यूल हैव सम स्पेशल बेनिफिट्स ऑफ टाइम ज़्यादा मिल सकता है, डिफरेंट फैसिलिटीज़ मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द PWD कैटेगरी यू आर इन। So, with this we end our document part. Now let's start about some things that no one tells you about. कोई आपको नहीं बताएगा कि क्या क्या होता है, कैसा होता है, बट आपको पहले जान लेना ज़रूरी है। एग्जाम हॉल में होने वाले डिस्टर्बेंसेस टाइम खा लेते हैं। मतलब देखो, इफेक्टिवली 3 hours and 20 minutes तुमको कभी नहीं मिलने वाला, बिकॉज आंसर और क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में एक टाइम लेते हैं। फिर आपको एग्ज़ाम देने के बीच में ना देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नेचर्स जो आपको करना पड़ता है। सेकेंडली, आप जब OMR शीट आपको मिलेगा तब आपको फिलअप करना पड़ेगा अपने रोल नंबर, ये सब बहुत लंबा रोल नंबर रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रहता है, बहुत टाइम खाते हैं ये सब चीज़ें। तो इफेक्टिवली आप मान के चलो कि कभी भी 3 hours and 20 minutes तो आपको नहीं मिलेगा, उससे कम टाइम ही मिलेगा। और बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ था कि हमारा तो ये था ही, फॉर्मेलिटीज़ तो था ही, पर प्लस इन एडिशन क्या हुआ था कि हमारा जो पेपर डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें लेट हो गया था बहुत ज़्यादा, बिकॉज द क्लॉक इन आवर रूम वो ख़राब था, वो स्लो चल रहा था, वो मतलब थोड़ा चल रहा था फिर अटक जाता था। वो चीज़ हमने नोटिस नहीं किया, इतना अननोटिसेबल था। और 2 बजे से एग्ज़ाम शुरू होने के बाद था, वो उधर 2 नहीं बजा था, बट ऑलरेडी इन रियलिटी 2 बज के बहुत टाइम जा चुका था। इट वॉज अबाउट 10 minutes हम लोग को लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया। और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में भी एक टाइम लगता है ना। उसके बाद इन्विजिलेटर्स वर नॉट वेरी ट्रेंड, सो दे ऑल्सो couldn't manage everything nicely, जिसके लिए मेरे को बहुत कम टाइम मिला था देन 3 hours and 20 minutes, जिसके लिए मुझे बहुत लॉस हुआ था। सो ऐसे डिस्टर्बेंसेस होते रहते हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो तब कोई बताने वाला नहीं था कि इधर ऐसा साइन करना पड़ता है, इनफैक्ट फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। जैसे मैंने लिखा सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सब देते हैं बस तुम्हारे अटेंडेंस के लिए कि तुम इधर प्रेजेंट हो कि नहीं, इतना ज़्यादा फॉर्मेलिटीज जस्ट फॉर योर प्रेजेंस। तो ये आपके बहुत लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, तो प्लीज़ गेट प्रिपेयर फॉर दिस। ऑलवेज ट्राई टू कंप्लीट द पेपर एज सून एज इट्स पॉसिबल। ऑल्सो व्हाइल कंप्लीटिंग द पेपर आपका मेन एम ये नहीं रहना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस करने, जो तुमको हार्ड लगे छोड़ दो फिलहाल के लिए, एंड जस्ट कंप्लीट द पेपर एटलीस्ट 15 to 20 minutes बिफोर द टाइम एंड्स, ताकि आपने जो छोड़ा है वो बाद में कर पाओ। सो दैट्स द थिंग। एडमिट कार्ड कभी कभार क्या होता है कि एडमिट कार्ड का नॉर्मल चेकिंग जो होता है वो रहता है तुम्हारा बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि वो चीज़ स्किप हो जाता है बिकॉज अनट्रेंड प्रोफेशनल्स है, दे आर नॉट वेरी ट्रेंड, बिकॉज इन्विजिलेटर्स जो रहते हैं वो भी डिफरेंट एजुकेटर्स है ना फ्रॉम डिफरेंट पार्ट। बहुत लोगों के लिए फर्स्ट टाइम इन्विजिलेशन हो सकता है नीट एग्जाम का। तो वो लोग क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड उधर एग्जाम हॉल में ही चेक करते हैं, तो डेट टेक्स अनदर टाइम। और सेकेंडली तुम्हारा जो बहुत लोग, अगर तुम्हारा लक इतना अच्छा ना रहा तब जो सेंटर है वो ऐसा गंदा एक स्कूल पड़ेगा जिसमें ना ही डेस्क अच्छा होगा, मूव करता होगा, हिलता होगा, डेस्क में होल्स रहेंगे, बहुत कुछ रहेंगे। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट दिस। और इतना एक्सपेक्ट बंद करके चलो कि बहुत ही आलीशान एक AC वाला रूम मिलेगा, बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है। एंड स्पेशली अगर आप टाउन से हो, अगर मेजर सिटीज़ में आपको अगर सेंटर मिल रहा है तो मे बी आपको कुछ अच्छा सेंटर मिले। और अच्छा सेंटर होने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स है कि एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, यू विल बी इन ए कूल माइंड। बट फॉर दोज पीपल हु हैव ऑलवेज स्टडीड एट होम, अगर आपने सारे होमवर्क सब कुछ या फिर कोचिंग भी ना एक AC वाले रूम में आपने बैठ के किया है तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज आपके लिए फर्स्ट टाइम रहेगा कि आप एक एनी हाउ इतनी गर्मी में आप एग्जाम एक दे रहे हो, आपका स्वेट आके OMR शीट में गिर रहा है, आपका पेन का इंक जा रहा है। सो दिस आर सम ऑफ द डिफिकल्टीज दैट यू आर गोना फेस फॉर द फर्स्ट टाइम। और
कभी कभार क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे इसी से ही डिप्रेस हो जाते हैं, इसी से ही मतलब थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो लोग सोचते हैं कि आज का दिन ही खराब है, ऐसा टाइप का। मेरे साथ पर्सनली क्या हुआ था कि वाइल आई वॉज गिविंग द एग्ज़ाम ना, तो मेरा जो सेंटर पड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अनहाइजीनिक था। इनफैक्ट ऐसा था कि पिछले दिन बारिश हुआ था, जिसके लिए ऊपर में रूफ में एक मतलब द रूफ वॉज वेरी वीक, और उधर से पानी ऐसे टपक रहा था मेरे डेस्क के ऊपर। तो आई हैड टू चेंज द एंटायर प्लेस। मैं जाके अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया। यह अच्छा था कि मैं पहले पहले चला गया था सेंटर में। आई रीच द सेंटर अबाउट मतलब घुस गया था। अब ऑल द फॉर्मेलिटीज वर ओवर। मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। पहले जब आप गेट में घुसते हो ना, उसके बाद एक प्रोसीजर रहता है, एक लाइन में आपको खड़ा होना पड़ता है, जितना में आपको जाकर पहला अटेंडेंस मिलेगा और आपका एग्जाम हॉल का जो कौन सा एग्जाम हॉल में आप बैठोगे वो वाला मिलेगा। फिर आपको जाना है एग्जाम हॉल में। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम रहता है, बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स रहते हो, बहुत लंबा लाइन रहता है। बट मेरा वो फॉर्मेलिटी काफ़ी जल्दी खत्म हो गया था, बिकॉज मैं पहले पहले चला गया था। इसीलिए बोलता हूँ कि ऑलवेज बी द फर्स्ट। मतलब जितना आप अर्ली जाओगे ना सब बड़ा एग्जाम के लिए, उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकली थिंक करना पड़ेगा। इट्स नॉट थियोरिटिकल। आपने पढ़ लिया, मे बी यू नो एवरीथिंग, बट कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज अगर आप एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम ही ना दे पाओ तो कोई फ़ायदा होगा क्या? नहीं। मेजर मेनी स्टूडेंट्स, इनफैक्ट सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वेरी टैलेंटेड, दे मिस द एग्जाम, या फिर उनका भी मतलब जो ड्रीम कॉलेज है वो नहीं मिला, बिकॉज एवरीथिंग कम्स बैक टू टाइम। टाइम वेस्ट होता है बहुत चीज़ों में, और सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी इन सम अदर वीडियो। फिलहाल के लिए ये सब सुन लो कि मेरे साथ यही था कि देन आई हैड टू गो इन फ्रॉम द अथॉरिटीज़। उन्होंने आके देखा, वो चेंज किया। मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा मतलब टायर्ड हो गया था मैं एग्जाम देने से पहले। आई वॉज मेंटली टायर्ड, बिकॉज ऑलरेडी उससे पहले दिन मेरे को नींद नहीं आया था अच्छे से। आई सो टेंस्ड अबाउट एवरीथिंग। सो दैट्स द थिंग। आपको टेंशन जो है वो टेंशन तो ऑब्वियसली होगा, ऐसा नहीं बोलूँगा कि टेंशन मत लो। लेना टेंशन होना तो अच्छी बात है कभी कभार, बट ज़्यादा टेंशन में ना आप अगर पहले ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इट्स नॉट ए गुड थिंग। अगर आपको उधर जाके मालूम पड़ेगा कि आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया, वो डॉक्यूमेंट नहीं लाया, बी लाइक वोंट बी एबल टू अलाउ। मतलब जितना भी सब कुछ आपने दिखा लो, जितना रिक्वेस्ट करो, वो अलाउ ही नहीं करेंगे। दैट लेवल ऑफ स्ट्रिक्टनेस रहता है उस नीट के एग्ज़ाम के माहौल में। सो एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस। जैसे कि मैंने बोला 50% इनटू योर प्रिपरेशन एंड 50% रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क्स, जो एग्जाम हॉल में घुसने से लेके एग्जाम हॉल में एग्जाम कहाँ पे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करता है। सो द 3 hours इन विच यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, जो 3 घंटे में आप दे रहे हो एग्ज़ाम, उसमें आपका दिमाग ना अगर चिल नहीं रहा, अगर वो कूल नहीं रहा, अगर वो फास्ट नहीं रहा, अगर वो टेंशन में रहा, तब तो कोई फ़ायदा नहीं हो ना कि इतना मेहनत किया है, क्या फ़ायदा ऑब्वियसली। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है एंड ऑलवेज गेट प्रिपेयर्ड। कि देखो, बहुत ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपको सोचना है कि और वेरी डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको सब आता है, या फिर आप कभी कभार लोग ओवर कॉन्फिडेंस में भी प्रॉब्लम कर लेते हैं। सो ऑल एंड ऑल अगर मैं कंक्लूजन में बोलूँ तो चिंता मत करो, जो होना है होगा, बट यू गेट प्रिपेयर्ड। चिंता मत करो का मतलब वो नहीं कि आप फुलिशनेस करो, नहीं। बी ए लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग्स। ऑल्सो मिस्टेक्स टू अवॉइड, मैंने इधर लिखा है कि डो नॉट लेमिनेट एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज उधर में जाके भी बहुत सारे असाइनमेंट मारना पड़ता है। सो कोई भी लेमिनेशन प्लीज़ मत करो इतना ज़्यादा। बहुत लोगों का होते हैं एडमिट कार्ड को, या फिर अपने डिफरेंट आई टी प्रूफ, ये सबको पूरा लेमिनेट करके लेके जाते हैं। दे वांट दिस थिंग कि वो दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं। इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम चिल होके जाओ, जो है उसे ही लेके जाओ। एंड ऑल्सो पेरेंट का सिग्नेचर जितना चाहिए होता है वो ले लेना प्लीज़, बिकॉज बाद में एग्जाम हॉल में जाके पता चलेगा कि नहीं लिया, तो आपको खुद से मानना पड़ेगा पेरेंट्स का सिग्नेचर। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार पकड़े जाओगे, तो डोंट टेक एनी रिस्क। ऑल्सो आई थिंक दैट विल बी द थिंग फॉर टुडे, एंड we'll discuss about this timings in some other video maybe, और एज डिस्कस कर ही लेते हैं टाइमिंग्स ऑफ द नीट 2024 एग्जाम। सबको पता है ये चीज़, बट फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। एग्जाम रहेगा 2 PM से 5:20 PM तक, मतलब 3 hours and 20 minutes का एग्जाम रहेगा। क्लासरूम कब तक जाओगे? 1:15 मतलब क्लास कब जाके बैठ सकोगे? जो एग्जामिनेशन हॉल है, तुम सेंटर में तो जा सकते हो 12:30 कह रहा हूँ, और कहाँ कब जाके एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगा? एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगा 1:15 को, एंड एडमिट कार्ड चेकिंग होगा 1:30 के 1:45 के आसपास। 1:45 से 1:50 के बीच में तुमको बुकलेट डिस्ट्रीब्यूशन, बुकलेट मतलब वो जो मेन क्वेश्चन पेपर है वो पूरा एकदम रिबन से बांधा हुआ रहेगा, आप खोल नहीं सकते हो, बट प्लस OMR जो है वो सब दे देगा, ताकि आप 10 मिनट पहले अपना जो पार्टिकुलर्स है, जो रोल नंबर से वो सब कुछ लिख पाओ। एंड रोल नंबर के साथ बहुत कुछ और चीज़ें रहता है, बिकॉज काफ़ी लंबा रहता है। आप अगर आपको एडमिट कार्ड मिल गया तो आपको पता होगा कि रोल नंबर ये सब कितना ज़्यादा लंबा बड़ा रहता है। ओके, अगर कुछ कमी हो तो खुद से अप्रोच करना। जितना भी मैंने चीज़ बताया है अबाउट दिस थिंग, अबाउट द टाइमिंग्स,
145 से 150 के बीच में ये सब थोड़ा ध्यान रखना कि यार 10 मिनट पहले ये सब करना है, 20 मिनट पहले ये होना चाहिए था, ये सब खुद से अप्रोच करना है। बिकॉज बहुत, जैसे कि मैंने बोला, इन्विजिलेटर्स बहुत अनट्रेंड रह सकते हैं। अगर आपका लक ख़राब हो तो इन्विजिलेटर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आज तक कुछ भी एग्जाम मतलब इन्विजिलेट किया ही ना हो, तो उसी हिसाब से उनको एक्चुअली फॉर्मली ट्रेनिंग दिया जाता है। बट फिर भी इन केस अगर कुछ हुआ कि लाइक आप पेपर नहीं दे रहे, आपको टाइम का मतलब टाइम का एक मेजर रहता है ना, तो आप टाइम पूछ सकते हो लाइक टीचर से क्या क्या हो रहा है। तो मिस्टेक मत करना, खुद से अप्रोच करना, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना कि यार ये बहुत बड़ा एग्जाम है। वो अगर कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो मुझे खुद जाके बताना पड़ेगा कि वो रॉन्ग कर रहे हैं और हमको ये इस टाइम में मिलना चाहिए। सो ये सब थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। एंड नेक्स्ट आइटम्स नॉट टू बी कैरिड, विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन सम सेपरेट वीडियो। ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। फॉर जिन्होंने अभी तक इतना तक देखा है ना, प्लीज़ ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने देखा होगा इतना तक। एंड थैंक्स अ लॉट अगर आपने इतना देर तक देखा और मेरा बकबक झेला। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दिस कि आप अपना मेंटेलिटी जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट एंड टेंशन फ्री होके जाओ एग्जाम हॉल में। एंड ऑल्सो एक वेरी गुड स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। ये थोड़ा प्लीज़, ये बहुत ही प्रूवन स्टेटमेंट है कि गुड स्लीप कैन एक्चुअली ड्राइव योर माइंड टू हाइट्स। So with this, I'll end this video. We'll continue with the same video with things with the practical guidelines in some other video in the next video. और my advice will be till now, जितना अगर आपने देख लिया था इट्स वेल एंड गुड। एंड अभी और टाइम वेस्ट ना करके अभी पढ़ाई में बैठ जाओ, रिवाइज करो अपना नोट एज मच एज पॉसिबल, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। वी आर ऑलरेडी मतलब बस लिटिल बिट सब्सक्राइबर्स अवे फ्रॉम what 1K. Bye bye.